स्वास्थ्य का सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य। आलसी व्यक्ति आलस्य के कारण व्यायाम करता नहीं और उसको रोग घेर लेते हैं, उसका शरीर रुग्ण हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है और जीवन ऐसे ही बीतता है। वो टालता रहता है, कल पर टालेगा, परसों पर टालेगा, जब महीना सप्ताह बीत जाएगा तो अगले महीने के लिए, अगला महीना जब आ जाएगा उसका बाद कहेगा नहीं, होली के बाद, दीपावली के बाद, नववर्ष में, इस तरीके से टालता रहता है। गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा लिखा है, कादर मन कहूँ एक धारा, दैव दैव आलसी पुकारा। लक्ष्मण भगवान राम को समझा रहे हैं कि ये समुद्र है, सागर है, सुंदरकांड की जो पाई है कि ऐसे नहीं मानने वाला, हम सिर्फ दैव की स्तुति करेंगे, इसको हम पुकारेंगे। 3 दिन बीत गए तो उनका नहीं, तो दैव दैव से काम नहीं पड़ेगा, ये आलसी लोगों के काम है, कायर लोगों के काम है, देवताओं पर देव देव करते रहते हैं। खाली हमने जप किया, श्लोक जप किया या कोई ऐसा मंत्र लिया, उससे स्वास्थ्य अच्छा नहीं बनने वाला। स्वास्थ्य के लिए तप करना पड़ेगा। आलसी ऐसे आलस प्रबल शत्रु है मानस तन में, ये प्रबल शत्रु है। शास्त्र क्या कहता है, प्रमाद बहुत बड़ा शत्रु बताया गया है। और कुछ लोग ऐसे हैं, अब किसी ने बता दिया, एक शायर ने कहा है, सिर दर्द के लिए कहा चंदन का लेपन करो। सिर दर्द के लिए चंदन लेपन करो तो चंदन में शीतलता होती है, अपनी ठंडक के शीतलता के कारण, शीत गुण के कारण वो सिर को ठीक कर देगा। तो क्या करना है कि चंदन खरीद करके लाइए, उसको घिसिए और घिस करके मत्थे पर लगाइए। तो शायर ने क्या कहा, किसने शायर किया कहा मुझे पता नहीं है, लेकिन किसी ने कहा है और शब्द भी इधर उधर बदल गए, तो मैंने आज अपनी ओर से थोड़ा सा उसमें हो सकता है जुड़ गया हो। माना कि सिर दर्द के लिए चंदन लगाना है मुफीद, माना कि सिर दर्द के लिए चंदन लगाना है मुफीद, मगर चंदन को लाना, घिसना और लगाना सिर दर्द से कम तो नहीं, ये सिर दर्द से कम तो है नहीं। आलस्यम है मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, महान रिपु है मनुष्य में, क्या है, दुश्मन है, शत्रु है, कोई और शत्रु नहीं है। तो व्यायाम जो करने लगता है, संकल्पशील व्यक्ति है, यदि आलसी व्यक्ति है और सत्यनिष्ठ है, सत्य बोलता है, संकल्पवान है, अगर उसने संकल्प ले लिया, संकल्प शक्ति आ गई। हालांकि व्यायाम 2 प्रकार का होता है, शारीरिक और बौद्धिक। अगर वो टहलना शुरू कर दिया, बाहर उगते हुए सूरज को देखना शुरू कर दिया, तो उसका बड़ा कल्याण हो जाएगा। कई इसमें नीति के बड़े इसमें श्लोक हैं कि आलस्य कुतो विद्या, आलस्य को विद्या नहीं होती, स्वास्थ्य ही नहीं, पूरा जीवन नारकी हो जाता है। आलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम, आलस्य को विद्या नहीं मिलती है। जो विद्याहीन है, बुद्धिहीन है, अज्ञानी, अल्पज्ञानी है, उसको धन की प्राप्ति नहीं होगी, कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकेगा। अधनस्य कुतो मित्रम, और जिसके बाद धन नहीं, उसका मित्र नहीं बनेगा। अमित्रस्य कुतः सुखम, और जिसके मित्र नहीं है, जिसके ऐसे संबंध नहीं है, उससे सुख नहीं मिल सकता। तो स्वास्थ्य और विद्या ये आलसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती। तो आलस त्यागें, और हर व्यक्ति इस मामले में आलसी। मैं अपनी बात बताऊं, मैं 3:40 से लेकर के 4 बजे के बीच में उठता हूं, लेकिन उठते समय वो आलस्य दाब करता ही है। कभी कुछ ऐसा होता है कि मुझे क्या दिनचर्या होती, लेकिन फिर भी कई बार 1-2 मिनट ही विलंब करता हूँ। 1-2 मिनट का विलंब क्यों होता है? और जो घोर आलसी हैं उनका क्या होगा? मैं तो 3:40 से 4 बजे के बीच मुझे उठने का समय है, तो मेरा उठने का समय है। लेकिन जो आलस के विशेषज्ञ हैं, बड़े आदमी के बेटे हैं, जब से पैदा हुए तभी से लेटे हैं, ऐसे लोगों क्या होगा? एक जिनकी आयु कम है, उनका वजन बढ़ रहा है, तमाम लीवर सारा सब बेकार हो रहा है युवावस्था में। ये आलस्य इसका कारण है। और उसके कहीं कहीं माता पिता भी उसमें दोषी, अगर बचपन में, बाल्यकाल में उनकी अगर ये आदत डाल दी होती, जो बड़ी विलासितापूर्ण चीजें देने के बजाय उसको उसमें लगाते, स्वास्थ्य का नशा पैदा कर देते, तो बात कुछ और होती।